नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश। आज मैं मौजूद हूं गोंडा में। हमारे साथ फ्रेम में बात करने के लिए पवन बौद्ध जी हैं। उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कल रायबरेली में एक ब्राह्मण युवक आता है और उनके ऊपर थप्पड़ मार करके हमला कर देता है। इस बात को लेकर के भी हमारे साथ पवन बौद्ध जी, हम इनसे बात करेंगे। बौद्ध जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जो मौर्य वंश के एक वरिष्ठ नेता है और मौर्य वंश के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बिलोंग करते हैं और वो बहुजन की आवाज भी हैं। और ब्राह्मणों का षड्यंत्र करके, ब्राह्मणों ने, आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र करके और राहुल नाम के व्यक्ति है, क्या नाम है, राहुल रोहित रोहित द्विवेदी नाम का व्यक्ति, जो लड़का है वो ब्राह्मण है। और वो ये साबित होता है कि उसमें आरएसएस बीजेपी के लोग शामिल हैं। और जो उसमें एक लड़का और यादव बिरादरी का है, वो तो षड्यंत्र किया गया है कि पिछड़ी जाति का मामला है, पिछड़ी जाति के लोग आपस में लड़ जाएं। क्योंकि ये माहिर जो है, ये लोग कहते रहते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, ये उनकी नीति थी। मैं कहता हूँ ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये ब्राह्मणों की नीति थी कि एससी एसटी ओबीसी में फूट डालो और इनके ऊपर राज करो। वो तब से और आज तक, जब भी भारत में हमला करके ब्राह्मणों ने भारत पे कब्जा किया था, और आज भी उनका ये नीति है कि पाखंडी लोग जब तक एससी एसटी ओबीसी को आपस में लड़ा नहीं देते हैं, तब तक इनका खाना नहीं हजम होता है। ये षड्यंत्र का हिस्सा हमेशा रहते हैं। अच्छा, उस लड़के से जब पूछा गया कि आपने, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा, जब पुलिस उसको लेकर के जा रही थी या पुलिस की कस्टडी में था, तो उसने कहा हमारी भावनाएं आहत हुई, इन्होंने हमारे धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी करते रहते हैं। इस पर क्या? देखिए, तमाम बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, उसको पैसा दिया गया और उसको पैसा दे करके अच्छी खासी मोटी रकम दिया गया। और भारतीय जनता कौन पार्टी के दिया लोगों पैसा? ने, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार, जो पाखंडवाद के ठेकेदार हैं, आरएसएस के लोगों ने, और ये लोगों ने पैसा दे करके, और वो द्विवेदी लड़का जो है उसको भेजा गया। वो अगर ईमानदारी से बोले तो कभी चोर जो है चोरी करता है, लेकिन वो कभी कहता नहीं है। इसलिए उसको पैसा दे करके, और इसीलिए बेरोजगार बनाया जा रहा है कि हमारे भारत में 80% लड़के जो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के हैं, जाति किसी की भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय के लड़के भी घूम रहे हैं, जो नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो खास करके ओबीसी एससी के लड़कों को उकसाया जाता है और कि जा करके और जो है इस तरह अपराध करो। ये गलत है, ये सही नहीं है, और ये आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक संदेश जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो जो बेरोजगार लड़का है उसको पैसा दे करके, और ये जो हमला कराया गया, ये सोची समझी रणनीति है और ये षड्यंत्र है। क्योंकि हमेशा ये साजिश करते रहते हैं। किसी की क्या जरूरत पड़ी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर के माला पहनाए और जो है उनको ऊपर अभद्र व्यवहार करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोची समझी रणनीति है और ये षड्यंत्र है। अब षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। अब भारत का मूल निवासी 85% जाग चुका है, और अब जातिवाद का भी अंत होगा, और पाखंडवाद का भी अंत होगा, और ब्राह्मणवाद का भी अंत होगा। और मूल निवासी जगा गया, मूल निवासी जागेगा, और हम जगाएंगे और ब्राह्मणवाद से अंत लेंगे। ये हमारा ये प्लान है। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सरकार है, आने वाले समय में मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग। मुस्लिम तो वोट देता नहीं है। तो मैं अपने 85% से अपील करता हूं कि 2027 में इनको उखाड़ के फेंको। नहीं तो ओबीसी का अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जाति का अत्याचार हो रहा है, और मुसलमान पे तो नियंत्रण अत्याचार होता आ रहा है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का अब अंत होने वाला है, क्योंकि अब पिछड़ों से ये टकराए हैं जिनकी भारत में 60% संख्या है। जिस दिन पिछड़ा सोया हुआ शेर है, केवल जगने की देर है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे पवन बौद्ध जी, इन्होंने अपनी बात रखी इसको लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के लिए, तब तक के लिए सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।